Hello guys, how are you? Hope so all is well. आज हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। हमने अपना वर्ल्ड बैंक कंप्लीट कर लिया है, तो उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है IMF। तो इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे और जानते हैं इसमें क्या क्या है। प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध के कारण क्या है, आर्थिक सहयोग का अभाव था। और द्वितीय विश्व युद्ध में जो अंतिम वर्ष में देशों ने ये अनुभव किया कि जो इंटरनेशनल पे ऐसा कोई फॉर्म होना चाहिए जो कि हमारी क्या है फाइनेंशियल हेल्प कर सके और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा दे के हमारे जो संकट काल की स्थिति है उससे हम निपट सके। तो इसके लिए क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना की गई। और इसकी स्थापना कैसे की गई है, सेम एज वर्ल्ड बैंक की तरह ही है इसकी स्थापना भी, सेम टाइम सेम। द्वितीय विश्व युद्ध की जो अर्थव्यवस्था का प्रभाव है वो पूरे वर्ल्ड पे ही पड़ा था। तो इसने अमेरिका में मतलब जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स में एक सम्मेलन बुलाया गया, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। और इसमें 44 कंट्रीज़ ने क्या किया, पार्टिसिपेट किया। उसमें यह निश्चित किया गया कि सभी देश हैं वो आर्थिक विकास के लिए 2 संस्थाएं स्थापित करेंगे। एक तो मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और एक सेकंड क्या है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक, जो कि वर्ल्ड बैंक था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना क्या है, 27 दिसंबर 1945 को की गई थी। और इसकी स्थापना विश्व व्यापार के संतुलन विकास करना, अंतर्राष्ट्रीय मॉनेटरी सहयोग के लिए था। और सदस्य देशों के जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है इसमें क्या है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन लेके आना। अप्रैल 2014 में IMF के सदस्य देशों की संख्या 188 हो गई थी। और इनका जो मेन ऑफिस है, हेड ऑफिस है, वो वॉशिंगटन DC में है, जो कि USA में है। वर्ल्ड बैंक का भी वॉशिंगटन DC में है और ये भी USA में ही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं। फर्स्ट है टू प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉरपोरेशन। इनका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि जो भी देश हैं, सहयोगी देश हैं, तो उन IMF के, तो उनको मौद्रिक सहयोग देना है। जो मुद्रा से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए IMF का निर्माण किया गया। सेकंड क्या है कि बहुपक्षीय भुगतान व्यवस्था को स्थापित करना, टू एस्टेब्लिश ए सिस्टम ऑफ मल्टीलिटरली पेमेंट्स। ये फंड बहुपक्षीय भुगतान प्रणाली की स्थापना में क्या है, सहयोग प्रदान करता है। बहुपक्षीय भुगतान व्यवस्था को स्थापित करने के लिए IMF ने देशों की मुद्राओं को आपस में बदलने का कार्य किया है। जैसे कि इंडिया की रुपीज़ है तो USA का डॉलर है, तो इनको आदान प्रदान करने के लिए विभिन्न मुद्राओं को स्थापित करने के लिए बहुपक्षीय भुगतान व्यवस्था स्थापित की है। और इसमें क्या है कि IMF अपनी SDR मुद्रा से भी बहुपक्षीय भुगतान को बढ़ावा देता है। देखते हैं कि SDR क्या होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ये IMF द्वारा बनाया गया एक इंटरनेशनल रिजर्व एसेट्स है, जिसका यूज़ क्या है, सदस्य देशों के बीच मुद्रा और भुगतान संतुलन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जाता है। तो ये क्या है, 2 कंट्री के बीच में सहयोग करने के लिए किया जाता है, मुद्रा को बदलने के लिए SDR का यूज़ किया जाता है। थर्ड क्या है कि जो वित्तीय संकट को फैलने से रोकना, टू प्रिवेंट स्प्रेडिंग ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस। IMF सदस्य देशों को जो भी आर्थिक नीतियां हैं उनको अपनाने को कहता है, जिससे कि देश की जो आर्थिक संकट को दूसरों देशों में फैलने से रोका जा सकता है। फोर्थ क्या है कि टू अबॉलिश एक्सचेंज रिस्ट्रिक्शंस। ये फंड सदस्य देशों द्वारा विदेशी विनिमय पर लगाए गए नियंत्रणों को हटाने का प्रयत्न करता है। जैसे कि फॉरेन कंट्री के अंदर जो भी इन्वेस्ट करते हैं तो वो इन्वेस्टर के ऊपर क्या है, अपनी मनमानी बहुत थोपते हैं। तो इसके लिए इस मनमानी को कंट्रोल करने के लिए IMF क्या है, विनिमय नियंत्रण को हटाता है, कंट्रोल करने से रोकता है। संकट काल में सदस्यों की सहायता करना,
इस फंड का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो भी संकट काल के सदस्य देशों को शॉर्ट टर्म के लिए क्या है मॉनेटरी हेल्प प्रोवाइड करवाना है, जिससे क्या है कि वो संकट काल से वे उभर सके, बाहर आ सके। 6 क्या है कि भुगतान शेष के असंतुलन को कम करना। इसका ये मेन ऑब्जेक्टिव ही यही था, आईएमएफ को बनाने का मेन मोटिव यही था कि जो भी एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ जो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो घाटे में है तो उसको क्या है पूरा करना। अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों का जो असंतुलन है उसको कम करना और उनको कम करने के लिए क्या है एक रियायती ऋण प्रोवाइड करवाना है। 7 क्या है पूंजी के लाभप्रद निवेश में सहायता करना। टू हेल्प इन प्रॉफिटेबिलिटी इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इस कोष का उद्देश्य सदस्य देशों को लॉन्ग टर्म के लिए भी क्या है लोन प्रोवाइड करवाना है, उनको हेल्प प्रोवाइड करवाना है। ये विशेष रूप से धनी देशों द्वारा निर्धन देशों में पूंजी को निवेश करने में सहायता करता है। जो भी निर्धन देश है तो उनको क्या है इन्वेस्ट उन कंट्रीज़ के अंदर क्या है इन्वेस्ट करने के लिए ये प्रोत्साहन देता है। जो रिच कंट्री है उनको संतुलित आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। इस कोष का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो भी फंड है तो उसको संतुलित आर्थिक विकास में सहयोग देना है, ताकि सभी राष्ट्रों में जो भी रोजगार है या फिर एक्चुअल जो इनकम है पर कैपिटा इनकम है तो उनके लेवल को क्या है बढ़ाया जा सके। विनिमय दर में स्थिरता रखना। टू मेंटेन स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट। विनिमय दर का अभिप्राय दो देशों की जो मुद्रा है, जैसे कि एक इंडिया हो गया, एक क्या है यूएसए हो गई, तो इनके आदान प्रदान की जो दर होती है उसको क्या बोलते हैं एक्सचेंज रेट बोलते हैं। इस दर के अनुसार किसी देश को की मुद्रा की एक इकाई को दूसरे देश की मुद्रा की इकाई के साथ क्या है बदला जाता है। तो इस विनिमय दर में स्थिरता रखना आईएमएफ का क्या है उद्देश्य माना जाता है। और इस उद्देश्य को छोड़ दिया आजकल, मतलब इस उद्देश्य को क्या है यूज़ नहीं किया जाता। आईएमएफ अब ये काम नहीं करता क्योंकि आजकल जो विनिमय दर है वो डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग होती है और ये बाजार शक्तियों पर ही क्या है किया जाता है। आईएमएफ की मेंबरशिप कैसे ली जाती है? तो मुद्रा कोष में सदस्य दो प्रकार के होते हैं, एक तो मौलिक सदस्य, एक हो गया साधारण सदस्य। वे देश जिनके प्रतिनिधि मतलब ब्रेटन वुड में भाग लिया था और जिन देशों ने 31 दिसंबर 1945 में क्या है पहले कोष का सदस्य बनना स्वीकार किया था, तो वे कोष के आएंगे मौलिक सदस्य होंगे। और जो उसके बाद में 31 दिसंबर 1945 के बाद में जो आईएमएफ का सदस्य बना है तो उनको क्या माना जाएगा साधारण सदस्य माना जाएगा। और कोई भी देश है वो लिखित सूचना देकर कोष से क्या है अलग हो सकता है। आईएमएफ से अलग होने के लिए वो क्या है एक लिखित में राइट में एक लेटर देगा तो वो क्या है मेंबरशिप छोड़ सकता है। अगर वो रूल एंड रेगुलेशन कोई भी कंट्री फॉलो नहीं करती है तो फिर वो क्या है आईएमएफ खुद ही उसको क्या है रिजेक्ट कर देता है, मेंबरशिप से बाहर कर देता है। 1945 में आईएमएफ के 44 मेंबर्स कंट्रीज थी, तो अप्रैल 2014 में ये आईएमएफ के सदस्यों की संख्या क्या है 188 हो गई है। और एट प्रेजेंट आईएमएफ के 191 क्या है मेंबर हैं। और वृत्त चीन भाषा में अक्टूबर 2024 में आईएमएफ का जो 191 मेंबर बना था वो था लिechtenstein। अप्रैल 2014 में आईएमएफ के जो मेंबर थे वो 188 थे, परंतु अब वर्तमान में आईएमएफ के जो मेंबर है वो 191 हो चुके हैं। तो जो इसका 191 मेंबर है वो अक्टूबर 2024 में बना है जो कि लिechtenstein है। इसका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एंड मैनेजमेंट क्या है? गवर्नर मंडल।
इसमें प्रत्येक सदस्य मेंबर का एक गवर्नर होता है और एक सहायक गवर्नर नियुक्त करता है। इसकी जो मीटिंग है वो हर साल होती है और साल में एक बार होती है। ये फंड की नीतियों का निर्धारण करता है। इसका कार्य संचालन मंडल क्या है? ये कोष के दैनिक कार्यों का संचालन करता है और इसके संचालन के लिए क्या है 24 संचालक है, जिसमें 6 तो मतलब फिक्स होते हैं और जो बाकी 18 हैं वो क्या है निर्वाचित वोटिंग के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। जो स्थायी संचालक मंडल है वो 6 देशों के होते हैं जिनका कि कोटा सर्वाधिक होता है, जिनकी क्या है IMF के अंदर जो पैसा है वो ज़्यादा है, तो उनका क्या है मेंबरशिप फिक्स होती है। और इस समय ये देश क्या है अमेरिका, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस तथा चीन है। और 18 संचालक ऐसे होते हैं जो कि बाय वोटिंग क्या है निर्वाचित किए जाते हैं। तो और भारत क्या है निर्वाचित संचालकों में से एक है। प्रत्येक प्रबंध निवेशक क्या है एक फंड का एक मुख्य अधिकारी होता है और इसका चुनाव संचालन मंडल के द्वारा होता है। और प्रबंध निदेशक होता है जो वो IMF के स्टाफ का मेन मुखिया होता है और ये संगठन के संचालन के सारे क्या है कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो भी मेन निर्णय है वो 85% क्या है IMF बाय वोटिंग के थ्रू ही लेता है। कैपिटल, इस फंड की जो पूंजी सदस्य देशों के लिए जो भी निर्धारित किया गया कोटा है तो उनके टोटल के बराबर है। प्रत्येक देश का कोटा है क्या है उसके फंड के सदस्य बनने के लिए निर्धारित किया जाता है। आजकल सदस्य कोटा क्या है SDR के रूप में निर्धारित किया जाता है और जो प्रत्येक सदस्य को अपने कोटे का 20% है वो देश के लिए अपने जो भी सेंट्रल बैंक है जैसे कि हमारा RBI है तो उसके पास जो भी गोल्ड पड़ा है या फिर कोई भी अमेरिकी डॉलर पड़ा है तो उसका 10% इन दोनों में से जो भी कम है को स्वर्ण को मतलब गोल्ड में देना पड़ता है। अपने कोटे की जो शेष राशि है वो अपने घरेलू मुद्रा में दे सकता है, जैसे कि हमारी रुपीज़ है तो हम क्या है IMF को रुपीज़ में देंगे या फिर हमारा डॉलर का स्टॉक है या फिर गोल्ड है तो जो भी इनमें से कम है वो हम क्या करेंगे गोल्ड की फॉर्म में देंगे। किसी देश के लिए निर्धारित कोटे के आधार पर क्या है फंड के साथ संबंध निर्धारित है, जैसे कि एक सदस्य देश की वोटिंग की शक्ति उसके क्या है रकम के ऊपर निर्धारित करती है। सेकंड क्या है कि IMF की वोटिंग शक्ति का 22% से अधिक हिस्सा IMF में केवल 10 देशों के ही है, जैसे कि अमेरिका हो गया, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, चीन, इटली, सऊदी अरब हो गया, कनाडा हो गया। ये क्या है ये 2012 के अकॉर्डिंग है। प्रत्येक सदस्य देश की क्या है 250 न्यूनतम वोट होते हैं और इसके अतिरिक्त प्रत्येक 1 लाख SDR पर क्या है 1 वोट होती है। और किसी भी सेकंड क्या है कि किसी देश को जो भी भुगतान संतुलन के लिए जो फंड से मिलने वाली जो फाइनेंशियल हेल्प है तो वो अधिकतम सीमा उसके कोटे के ऊपर ही फिक्स है। जितना ज़्यादा कोटा होगा उतना ही मतलब उसको IMF क्या है फाइनेंशियल हेल्प ज़्यादा करेगा। थर्ड क्या क्या है कि है SDR के आवंटन में किसी देश का हिस्सा उसकी क्या है रकम पर ही निर्भर करता है, उसके कोटे पर ही निर्भर करता है। फंड में कोटे में किए जाने वाले परिवर्तन क्या है 5 वर्ष के बाद ही तय किए जाते हैं। 1945 में ये फंड की क्या है 880 करोड़ डॉलर निर्धारित की गई थी और ईयर 2000 में ये फंड की जो कैपिटल बढ़कर क्या है 27,000 करोड़ डॉलर कर दिया गया था। और फंड के जो भी मेंबर हैं तो उनके कोटे के जो टाइम में परिवर्तन किए, जैसे कि सदस्य देशों के कोटे में समय समय में क्या है वृद्धि होती जाती है। और 2009 में ये फंड क्या है बढ़कर 23,665 करोड़ SDR कर दिया था। और एक सदस्य कोटे में 3 बातें स्पष्ट होती हैं। एक तो देश की जो फंड है उसकी पूंजी में कितना भाग है, सेकंड इस देश फंड में से कितना लोन ले सकता है, थर्ड क्या है कि एक देश को कितने वोट डाल सकता है। तो ये क्या है इस समय सबसे अधिक कोटा क्या है अमेरिका का है। एट प्रेजेंट में अब क्या है ये
डिफरेंट हो गया है। इसमें हमारा कंट्री देश क्या है 2012 के अकॉर्डिंग 11th नंबर पे है, परंतु आज हम क्या है 8th नंबर पे पहुंच गए हैं। सबसे पहले क्या है अमेरिका, यूएसए के 16.82 है, परंतु एट प्रेजेंट क्या है 16.49% है। सेकंड क्या है जापान के 6.26 है, परंतु एट ए प्रेजेंट 6.14% है। अब क्या है जर्मनी, थर्ड नंबर पे जर्मनी है, परंतु एट प्रेजेंट जर्मनी की जगह चीन ने ले ली है, जो कि 6.08% है। और फोर्थ नंबर पे एट ए प्रेजेंट क्या है जर्मनी है 5.31 पे। फिफ्थ नंबर पे क्या है फ्रांस है 4.31, एट प्रेजेंट फ्रांस के 4.03% है। सिक्स्थ नंबर पे चाइना है जो कि 3.83 है, परंतु एट प्रेजेंट क्या है यूके है, यूनाइटेड किंगडम 4.03 के साथ। और सेवन्थ नंबर पे इटली है, इटली 3.17 है, जो कि एट ए प्रेजेंट भी इटली है, जिसका क्या है 3.02% हिस्सा है। और एट्थ नंबर पे सऊदी अरबिया है 2.81 के अकॉर्डिंग, परंतु एट प्रेजेंट क्या है इंडिया है, इंडिया का कितना है 2.63% है आईएफ में अपना वोटिंग पावर। और उसके बाद में क्या है 9 नंबर पे रूस है। पहले क्या था कनाडा था 2.57 पे, परंतु अब कनाडा की जगह किसने ले ली है रूस ने ले ली है, जो कि 2.53% है। और 10th क्या है ब्राज़ील है, एट प्रेजेंट ब्राज़ील 10th नंबर पे है 2.22% के साथ, जो कि पहले रसिया हुआ करता था 2.40% के साथ। मतलब इंडिया ने क्या है ग्रो कर लिया है, इंडिया 11th नंबर से अब क्या है 8th नंबर पे आ गया है। 8th नंबर पे इसने 2.63% क्या है अपनी वोटिंग राइट बना ली है। विशेष आहरण अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय तरलता को बढ़ाने के लिए आईएमएफ ने क्या है आहरण की शुरुआत की है, मतलब ड्राइंग राइट्स शुरू किया है। इसे कागजी सोना मतलब पेपर गोल्ड भी कहा जाता है। और इसकी शुरुआत आईएमएफ ने इंटरनेशनल की लिक्विडिटी में जो कमी आई है उसको पूरा करने के लिए किया है। और जो अंतर्राष्ट्रीय तरलता का अभिप्राय है कि किसी देश में जो भी इंपोर्ट के भुगतान की क्षमता से है, यदि कोई देश आयात के भुगतान करने की स्थिति में नहीं है, परंतु वो क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट के प्रतिकूल है, तब वह देश अपने भुगतान शेष के घाटे को पूरा करने के लिए क्या कर सकता है ड्राइंग कर सकता है, एसडीआर का यूज़ कर सकता है। और इस योजना की जो शुरुआत है वो 1969 में की गई थी। और इसके अंतर्गत क्या है सदस्य देशों को एसडीआर का कोटा जो कि 0.88867 ग्राम सोना, और 1973 में एसडीआर के सदस्य देशों की 16 से अधिक प्रचलित मुद्राओं के द्वारा ही परिभाषित किया गया था। और 1981 में क्या है 16 से घटकर 5 कर दी गई थी। और इसके अंतर्गत क्या है अमेरिकी डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, फ्रेंच फ्रैंक, जर्मन का ड्यूच मार्क या फिर जापान के येन को शामिल किया गया था, परंतु वर्तमान में इसकी 4 ही मुद्राओं के मूल्यों के आधार पर ही क्या है परिभाषित किया जाता है। ये यूरो है, अमेरिका डॉलर है, ब्रिटिश पाउंड है, वह जापान का येन है। और एट ए प्रेजेंट यही 4 करेंसी चल रही हैं। और प्रत्येक सदस्य को एसडीआर का निर्धारित कोटा दिया जाता है। एसडीआर एक तरह का कूपन होता है जो कि इंटरनेशनल पेमेंट करते समय क्या है हम अपनी करेंसी को क्या है फॉरेन करेंसी में बदल सकते हैं। और एसडीआर का कोटा निर्धारण सदस्य देशों द्वारा की गई पूंजी के आधार पर ही किया जाता है। इस सदस्य में अपने क्या है सेंट्रल बैंक में रखे जाते हैं। और जो भी सेंट्रल बैंक एसडीआर कोटे का प्रत्येक 5 साल के बाद क्या है वो पुनरावलोकन करता है। और सदस्य देशों के जो एसडीआर कोटे को बढ़ाने के लिए 3/5
सदस्य देशों की क्या है सहमति करने की आवश्यकता होती है, और जिसके पास भी 85% वोटिंग राइट होता है तो वो क्या है भुगतान शेष का जो घाटा है यदि वो एसडीआर में बदले तो विदेशी मुद्रा प्राप्त करना चाहता है तो वो कर सकता है। उसके लिए उसको क्या है 85% वोटिंग की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए IMF को आवेदन करना होता है। फिर IMF क्या है किसी देश को नियुक्त करता है, और जिसका भुगतान सरप्लस वाला होता है तो वो देश एसडीआर के बदले पहले देश को फॉरेन करेंसी में क्या है अरेंज करवा सकता है। और ये सभी एसडीआर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड है वो IMF अपने खाते में रखता है। तो IMF सदस्य देशों के जो उनके एसडीआर कोटा है तो उसका 1.5% क्या है इंटरेस्ट रेट लेता है, और एसडीआर कोटे का यूज़ पर करके IMF क्या है इसके ऊपर अपनी अर्निंग लेता है, जो कि इसकी अर्निंग इंटरेस्ट रेट होती है। और वर्तमान में ब्याज दर का निर्धारण चुने हुए पाँच जो देश हैं वही करते हैं जिनका कोटा ज़्यादा होता है। ये 5 अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और जापान है। और 1999 में भारत का एसडीआर कोटा कितना हो गया था 4158.2 मिलियन डॉलर था। और IMF ने भारत का जो 2009 में एसडीआर कोटा है वो 5821.5 मिलियन डॉलर था। और IMF के जो कुल एसडीआर कोटे का 2.46% था, परंतु अब तो ये बढ़ के 2.60 हो गया है। कोटे की राशि के आधार पर भारत का स्थान क्या 11वां था, परंतु अब 8th हो गया है। वर्ष 2009 में सभी सदस्य देशों का जो कुल एसडीआर कोटा है वो 237 बिलियन DSR था, और जिसमें सबसे अधिक DSR कोटा था वो क्या है USA का था, और अब भी USA का ही है। तो जो प्रत्येक 5 वर्षों के बाद जो भी बढ़ाया जा सकता है, और इसके लिए कम से कम 85% वोटिंग राइट का होना बहुत ज़रूरी है। और एसडीआर के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों में सोने पर निर्भरता कम होती है। इसके लिए क्या है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हम इजी वे में कर सकते हैं, और इन्वेस्ट करने में भी क्या है ये हमारी हेल्प करता है। और प्रतिकूल भुगतान शेष वाले देशों को इससे क्या है लाभ होता है। फोर्थ क्या है सोने की तुलना में एसडीआर को रखना काफ़ी आसान है। सोने की तरह इसके मतलब चोरी होने का डर नहीं है। एक तरफ का ये कागजी कूपन है जिसकी निर्माण लागत बहुत कम होती है, और एसडीआर द्वारा जो भी भुगतान है वो सुविधाजनक है, वो लचीला है, और ये IMF के द्वारा ही स्वीकृत होते हैं। एसडीआर की क्या क्या क्रिटिसिज्म है। एसडीआर की क्या क्या क्रिटिसिज्म है। 1999 में एसडीआर का 70% हिस्सा क्या है 26 अमीर देश हैं उनको ही वितरित किया गया था, और जबकि जो अल्प विकसित देश हैं उनको केवल क्या है 30% हिस्सा ही प्राप्त हुआ था, और जो विकासशील देश हैं उनको एसडीआर से बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ था। सेकंड क्या है कि जो विकसित देश है और विकासशील देश है इन दोनों देशों से ली जाने वाली इंटरेस्ट रेट में कोई क्या है भेद नहीं किया गया। सेम इंटरेस्ट रेट पे उनको क्या है मिल रहे थे, लोन मिल रहा था, और जो विकासशील देशों को ब्याज में कोई छूट नहीं दी गई थी। और ऐसे में जो विकासशील देश हैं तो वो ऋण लेने में बहुत ही कठिनाई महसूस कर रहे थे क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाई था। कोटे का निर्धारण सदस्य देशों का विकासात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर नहीं किया गया। सिर्फ इसमें जिसका कोटा ज़्यादा है बस उसी को ही क्या है पहल दी गई है IMF में। जो मतलब जिनका कोटा ज़्यादा नहीं है तो उनकी ओर इतना क्या है ध्यान नहीं दिया गया है। शुरू में जो एसडीआर का इंटरेस्ट रेट था वो 1.5% था, लेकिन जो अब इंटरेस्ट रेट है वो 5 चुने हुए देशों के द्वारा ब्याज दर के औसत के आधार पर ली जाती है। अब ब्याज दर क्या है अधिक हो गई है, इससे विकासशील देशों का
जो विकासशील देश है उनके ऊपर क्या है बुरा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि अब वो लोन क्या है कम मात्रा में लेते हैं, क्योंकि वो इतने अक्षम नहीं है कि वो इतना हाई रेट इंटरेस्ट पे क्या है लोन ले सकें। तो IMF के अधिकतम SDR कोटे वाले कंट्री कौन कौन सी हैं? हम जानते हैं कि 2012 में क्या कंडीशन थी और जो अब वर्तमान में है इसकी क्या कंडीशन है। सबसे पहले क्या है USA। USA का क्या है 17.17, जो कि अब वर्तमान में ये 17.42% हो गया है। सेकंड है जापान का कितना है 6.59%, जो कि जापान का अब 6.47 हो गया है, कम हो गया है कोटा। थर्ड नंबर पे क्या है, इसमें जर्मनी है जो कि 6.14 है, परंतु अब जर्मनी का स्थान किसने ले लिया है? चीन ने ले लिया है। तो चीन का कितना है 6.40% है। फोर्थ पे क्या है जर्मनी है। जर्मनी का पहले क्या था 6.14 था, परंतु अब जर्मनी का कितना है 5.59% वोटिंग राइट है SDR में कोटा। और फिफ्थ नंबर पे क्या है UK है, यूनाइटेड किंगडम, जिसका क्या है 4.53 है, जबकि अब वर्तमान में UK का स्थान किसने ले लिया है? फ्रांस ने ले लिया है 4.23% के साथ। और सिक्स्थ नंबर पे अब वर्तमान में क्या है UK का, जिसका क्या है 4.23% है कोटा शेयर। और सिक्स्थ नंबर पे अब पहले क्या था? चाइना था 4.02 के साथ। और सेवन्थ नंबर पे क्या है? इटली था 3.32% के साथ, परंतु अब वर्तमान में क्या है सेवन्थ नंबर पे इटली ही है, परंतु इसका जो कोटा शेयर है वो 3.16% है। एट्थ नंबर पे पहले सऊदी अरबिया था 2.95% के साथ कोटा, परंतु अब सऊदी अरब क्या है पीछे चला गया है और एट्थ नंबर पे इंडिया आ गया है। इंडिया का अब कितना है 2.75% है, जो कि पहले ये 11वें नंबर पे था 2.46% के साथ। और 9th नंबर पे कनाडा था 2.69% कोटा शेयर के साथ, परंतु अब रूस है 2.71% के साथ। और 10th नंबर पे क्या है ब्राज़ील है वर्तमान में 2.32% के साथ, जो कि पहले रशिया था 2.51% के साथ। कुल मिला के हम यही कह सकते हैं कि जो इंडिया है उसने अपना IMF के अंदर कोटा है जो बढ़ा दिया है, जो पहले क्या था 11वें नंबर पे था, अब वो क्या है 8th नंबर पे आ गया है। आगे क्या है कि प्रस्तावित SDR कोटा तथा मत अधिकार में हिस्सा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने सदस्य देशों के SDR कोटा के संशोधन संबंधी प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है। जब ये प्रस्ताव मतलब प्रशासनिक प्रक्रिया से पूर्ण रूप से निकल कर प्रभावी हो जाएगा तो IMF क्या है SDR कोटा वर्तमान 237 बिलियन SDR से बढ़कर 476.8 बिलियन SDR हो जाएगा। तो जो भी संशोधित कोटे में विकासशील देशों का SDR कोटा है वो प्रतिअंश क्या है बढ़ता जा रहा है। जो IMF के SDR कोटे का तीसरा सर्वोच्च स्थान है वो चीन था और 8वां सर्वोच्च स्थान क्या है भारत का होगा। तो भारत का SDR कोटा कितना है 13,114.4 मिलियन SDR होगा, जो कि कुल SDR कोटे का 2.75% है। तो IMF के जो टोटल 188 सदस्य देशों में से 10 सर्वाधिक कोटा वाले देशों का कुल मत क्या है वो 52.5% है। तो IMF के जो प्रस्तावित SDR कोटे में 12%
सर्वाधिक कोटे वाले देशों के जो प्रति अंश है, जो मताधिकार है, अंश को निम्न तालिका में दिखाया गया है, जो कि अब 8th नंबर पे क्या है, इंडिया है। इसका जो मतलब कोटा है वो 2.75 है और जो मतलब शेयर ऑफ वोटिंग है वो 2.63% है। और फर्स्ट पे पहले भी यूएसए ही था, अब भी क्या है, यूएसए ही है। मेन फंक्शन ऑफ आईएमएफ, मेन फंक्शन क्या है, लीडिंग फॉर मीटिंग टेम्परेरी अनफॉरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष उन सदस्य देशों के लिए क्या है, धन उधार देता है जो कि अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो असंतुलन है तो उसको असंतुलन को क्या है, कम किया जा सके, और जो उनके द्वारा सदस्य देश है अपने भुगतान घाटे को क्या है, सुधार कर सकें। इसके लिए वो क्या है, अल्पकालीन बाहरी दायित्वों का भुगतान कर सकते हैं और प्रत्येक सदस्य देश अपने कोटे का 200% क्या है, वर्ष के अंदर लोन ले सकता है, और जो कि कुल अदद ऋण एसटीआर कोटे का 600% तक हो सकता है। और इन ऋणों को 3 से 5 साल के बीच सदस्य देशों द्वारा आईएमएफ को वापस करना होता है। सेकंड इसका क्या है कि परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन करेंसी। इस फंड सदस्य देशों की जो विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय करता है, और जब कोई देश है वो दूसरी देश की जो करेंसी है उस फंड से खरीदता है तो वो उस फंड मुद्रा को उस देश से खरीद कर प्राप्त करता है और जिसकी वह राष्ट्रीय मुद्रा होती है। परंतु कोई भी मतलब एक वर्ष में कोई भी सदस्य देश को से अधिक अपने कोटे का केवल 25% ही फॉरेन मॉनेटरी में खरीद सकता है, और कुछ विशेष दशाओं में आईएमएफ इस सीमा को 100% तक भी बढ़ा सकता है। मतलब ये है कि ये जो मेंबर देश है ना, तो वो आईएमएफ से जो भी मुद्रा का ट्रांजैक्शन है तो वो कर सकते हैं। तो इसके अंदर राष्ट्रीय मुद्रा होती है जो, तो वो उसका 25% तक ही फॉरेन मुद्रा में अंदर खरीद सकता है अपने कोटे से ज़्यादा। मान के चलो कि अब इसका इंडिया का जो कोटा है वो फिक्स किया हुआ है कि वो 50% ही परचेज कर सकता है, तो आईएमएफ क्या है उसको 25% और बढ़ा के उसको क्या है, परचेज करने की सहमति दे सकता है। सेंट्रल बैंकों का बैंक, जो आईएमएफ है वो क्या है, सेंट्रल बैंकों का भी बैंक है। ये जो कमर्शियल बैंकों के नकद कोष अपने पास जमा करता है, और उसी प्रकार क्या है, जो मॉनेटरी फंड है वो सदस्य देशों को सेंट्रल बैंक के कोषों को अपने पास रखता है। फोर्थ क्या है, तकनीकी सहायता। ये फंड है जो सदस्य देशों को तकनीकी सहायता भी देता है। ये अपने विशेषज्ञों को सदस्य देशों में प्रतिनिधि के रूप में भेजकर सदस्य देशों को विनिमय नियंत्रण करना, विदेशी भुगतान, साख मुद्रा और सेंट्रल बैंकिंग और जो भी आर्थिक नीति है उसके संबंध में क्या है, सलाह देता है। और फंड कई रिपोर्ट और पत्रिकाएं भी टाइम टू टाइम क्या है, प्रकाशित करता रहता है। फिफ्थ क्या है, प्रशिक्षण देना। मुद्रा फंड सदस्य देशों के प्रतिनिधि हैं उनको क्या है, टाइम टू टाइम क्या है, प्रशिक्षण देता रहता है। और ये प्रशिक्षण क्या है, सेंट्रल बैंक और सरकार के वित्त विभागों के उच्च अफसरों को ही दिया जाता है। और इसके लिए 1975 में एक क्या है, प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना भी की गई थी, और विभिन्न देशों में के नीति निर्माताओं को भी आर्थिक नीतियों से संबंधित क्या है, प्रशिक्षण देता है। नंबर क्या है, संकटकालीन सुविधाएं। जो भी कंट्री मेंबर है तो उनके ऊपर जो भी संकट आता है तो उस संकट से बहाल होने के लिए आईएमएफ क्या है, टाइम टू टाइम उनको क्या है, फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है, और विनिमय नियंत्रण तथा प्रतिबंध को बनाए रखने का अधिकार भी देता है। सेवंथ क्या है, अंतर्राष्ट्रीय तरलता में वृद्धि। आईएमएफ ने एसडीआर को बना करके क्या है, जो लिक्विडिटी है उसमें क्या है, वृद्धि कर दी है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विभिन्न देशों की जो विदेशी मुद्रा है उसको उधार भी देता है, और इन सभी अंतर्राष्ट्रीय व्यवहारों में क्या है, तरलता में वृद्धि आई है। एट्थ क्या है, मुद्रा कोष की जो ऋण सुविधाएं वो क्या क्या है। एक तो क्या है कि आकस्मिक जो भी क्षतिपूर्ति होती है उसके लिए वित्त की सुविधा।
इस योजना के अंतर्गत जो भी आकस्मिक घटना होती है, जैसे कि बाढ़ आ गया, जो भी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं वो इनमें इंक्लूड होती हैं। सूखा पड़ना, भूकंप आना या फिर कोई भी निर्यात में कमी होना, तो इनके परिणाम स्वरूप जो भी देश का भुगतान है वो असंतुलन में चला जाता है। तो इस असंतुलन को ठीक करने के लिए क्या है, IMF मुद्रा कोष की क्षतिपूर्ति के लिए वित्त की सुविधा उपलब्ध करवाता है। बफर स्टॉक वित्त सुविधा BSFF, इस योजना के अंतर्गत क्या है, उन सदस्यों को ही प्राथमिक उत्पादों के बफर स्टॉक, खदान जैसे अनाज का स्टॉक रखने के लिए मॉनेटरी फंड प्रोवाइड करवाया जाता है। आगे क्या है, संरचनात्मक समायोजन सुविधा। इस योजना के अंतर्गत क्या है, अति अल्प विकसित जो भी सदस्य देश हैं उनको भुगतान शेष के असंतुलन को ठीक करने के लिए क्या है, रियायती ऋण उपलब्ध करवाए जाते हैं और इनका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो 0.5% से लेके 1% तक ही होता है 1 साल के लिए। वर्धित संरचनात्मक समायोजन सुविधा। इस योजना के अंतर्गत क्या है, आर्थिक सुधार के लिए ऋणग्रस्त जो भी अल्प विकसित सदस्य देश हैं तो उनको क्या है, ऋण प्रोवाइड करवाया जाता है। ये देश अपने कोटे का 425% तक क्या है, लोन ले सकते हैं। 9th क्या है कि जो भी पॉवर्टी है उसको कम करना। जो भी अत्यधिक गरीब देश हैं तो उनकी क्या है, गरीबी को दूर करने के लिए IMF ने एक विशेष क्या है, फंड की स्थापना की है। इसमें जो भी विकसित देश है, जो उभरते हुए विकासित देश हैं, उनसे क्या है, धन प्राप्त करता है और जो भी मतलब गरीब देश हैं उनको क्या है, फंड प्रोवाइड करवाता है। और भारत भी इस कोष में से प्रति वर्ष $1 मिलियन की सहायता दे रहा है। 10 क्या है, रिसर्च फंक्शन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है, टाइम टू टाइम क्या है, अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो की स्थापना की है और ये ब्यूरो क्या है, विभिन्न देशों के जो भी भुगतान शेष है उनका मुद्रा है या फिर बैंकिंग से रिलेटेड फाइनेंशियल या फिजिकल पॉलिसी है तो उनमें क्या है, अनुसंधान कार्य करता है। और IMF क्या है, टाइम टू टाइम ऐसे आंकड़े भी रिप्रेजेंट करता है, एनालाइज व प्रकाशन करता है, जिसके प्रमुख प्रकाशन क्या है, वित्त एवं विकास, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सर्वे और भुगतान शेष या फिर वार्षिक रिपोर्ट, डायरेक्शन ऑफ ट्रेड या फिर इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ये प्रकाशन सदस्य देशों के आर्थिक नीति निर्माण में क्या है, हेल्प करता है। आगे क्या है, प्रत्येक सदस्य देश के लिए विनिमय दर निर्धारित करना। जो भी देश है जो कि फंड का सदस्य है तो उसे सोने या फिर डॉलर में अपनी मुद्रा का स्वर्ण मूल्य निश्चित करना पड़ता है। तो ऐसे विनिमय दरों के आपसी निर्धारण में कठिनाई होती है। तो इस विनिमय दर का निर्धारण मांग और पूर्ति की बाजारी शक्तियों द्वारा किया जाता है और ये कार्य क्या है, IMF के द्वारा समाप्त किया गया है। पहले ये IMF SDR के द्वारा करता था, परंतु अब ये IMF के द्वारा नहीं किया जाता। ये डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा बाजार की जो भी कंडीशन होती हैं तो उनके अकॉर्डिंग ही निर्धारित किए जाते हैं। 12th क्या है कि विनिमय दर में परिवर्तन। IMF सदस्य देशों को विनिमय दर में परिवर्तन की अनुमति निम्न प्रकार है। नंबर 1, कोई भी देश है वो अपनी मुद्रा के मूल्य का 10% तक क्या है, परिवर्तन करना चाहता है तो वो इसके लिए फंड में पूर्व सहमति की आवश्यकता नहीं है, उसको किसी भी टाइप की सहमति लेने की ज़रूरत नहीं होती। तो वो क्या है, IMF के बारे में केवल सूचना ही देनी होगी तो वो क्या है, 10% परिवर्तन कर सकता है अगर वो चाहता है तो। सेकंड क्या है कि वो अपने मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन 11 से 20% तक किया जाना है तो इसके लिए सदस्य देश के IMF से पूर्व सहमति लेनी होगी। पहले क्या है, उसको IMF से सहमति लेनी होगी और उसके बाद में उसके जो भी कंट्री प्रतिभागी हैं तो उनसे सहमति लेनी अवश्य है। थर्ड क्या है कि यदि मुद्रा के मूल्य में 20% या उससे ज़्यादा परिवर्तन करना है ना तो इस निर्णय फंड में 2/3 सदस्यों को द्वारा लिया जाता है। वर्तमान में ये विनिमय दर का निर्धारण है, इसमें परिवर्तन संबंधी निर्णय सरकार द्वारा नहीं लिए जाते, ये विपणन शक्तियों के द्वारा ही लिए जाते हैं। और बाजार में जो विदेशी करेंसी की डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर जो विनिमय दर है उसमें परिवर्तन को भी निर्धारित करते हैं, जो कि अब ये IMF का कार्य नहीं रहा, ये समाप्त हो चुका है।
वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है, तो इस वजह से हम 8th और 9th सिर्फ 2 ही टॉपिक रह गए हैं, वो हम कल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सोचा तो ये था कि एक ही वीडियो में एक ही टॉपिक कंप्लीट किया जाए, परंतु ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है, तो इस वजह से हम क्या करेंगे कि इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके करेंगे। थैंक यू सो मच।